काका वो क्या है ना कि बापूजी ऐसे काम के लिए गए हुए हैं कि हमने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। यही प्रॉब्लम है तुम सब बच्चों की, है ना? खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि क्या करने से माँ बाप डिस्टर्ब होंगे। कभी ये नहीं सोचते कि तुम लोग जो करते हो उससे माँ बाप कितना डिस्टर्ब होंगे। बोलो नहीं ना? पापा आपने तो कहा था आप राहुल भैया की तबीयत पूछने जा रहे हैं। पूछ लिया मैंने, राहुल की तबीयत के बारे में पहले ही मैंने पूछ लिया, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं दोबारा पूछ लूंगा। राहुल बेटे, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? जी अब ठीक है। राहुल बेटा, दवाई टाइम पे लेते रहना। हाँ? रीता क्या हुआ? रीता, मुझे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ तो बता, क्या हुआ, क्यों रो रही है? दीदी चुप हो जा, चुप हो जा। वो इंस्पेक्टर शिंदे तुमसे क्या बोल रहा था? इंस्पेक्टर शिंदे? वो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि रमाकांत जी तुम्हारे कोई खास है? ये सब तो वो किसी और से भी पूछ सकता था, खासकर तुम्हें ही रोककर क्यों पूछा उसने? जी ये तो मुझे नहीं पता। सच कह रहे हो तुम कि इंस्पेक्टर शिंदे तुमसे यही पूछ रहा था? जी मैं सच कह रहा हूँ। चलो। मुझे तो लग रहा था कि निरंजन और रीता के बीच माया वाला किस्सा खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ चाची। हाँ, बस वो निरंजन की किडनैपिंग के बाद से रीता ने उस बारे में सोचना बंद कर दिया था। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई अफेयर है तो बहुत शर्म की बात है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। चाची, रीता बहुत परेशान है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं गायत्री, हस्बैंड वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करके कोई फायदा नहीं, कुछ सॉल्व नहीं होता। चलो एनीवे, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आप चलिए, मामा जी आते ही होंगे, मैं उन्हें खाना दे के आती हूँ। माँ, आप क्यों खामखा परेशान हो रही? जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब मामा जी आपको ये सच बताए ना बताए क्या फर्क पड़ता? किस सच की बात कर रहे हो परिमल? उस सच की बात हो रही है जिसे छुपाकर तूने एक माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है। मैंने क्या झूठ कहा आपसे? मैंने आपसे यही कहा था कि मैंने परिमल से हेल्प मांगी थी और उसने मना कर दिया, बस। लेकिन तूने मुझे ये तो नहीं बताया ना इंदर कि तू परिमल को फ्रॉड करने के लिए कह रहा है। फ्रॉड? ताई, मैंने इसे फ्रॉड करने को नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा था ही। मेरे बेटे जैसे भी हैं इंदर, उनके मेरे साथ लाख झगड़े सही, लेकिन वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। और परिमल क्यों झूठ बोलेगा? इसलिए कि तेरा मेरा झगड़ा हो जाए, ये चाहेगा परिमल? इंदर, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि तुम मेरे घर में आके मुझसे इतना बुरा करेगा। आज मेरे ऊपर लाखों रुपयों का कर्ज है। तेरी लालच की सजा तेरे साथ तेरी बीवी को भी मिल रही है। ताई, इतने सारे अंधेरे में बस वही एक रोशनी की किरण, उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैंने उससे दौलत के लालच में शादी की। ताई, उसकी नजर में तो मैं आज भी वही देवता हूं जिसे पता था कि उस लड़की के 3 मंगेतर पहले ही मर चुके हैं, फिर भी शादी की। मुझे अब भी यकीन नहीं होता है अंदर कि तूने हमारी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाई। बस इसीलिए ताई, ताकि आप मुझसे नफरत ना करें, मैं आपकी नजरों में न गिर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए ताई। माफी तो अपने गुनाहों की मांगी जाती है, पाप की माफी तो तुझे भगवान से ही मांगनी पड़ेगी। इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह होते ही चले जाना। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तेरा ये हार, ये चूड़िया सब निकाल के दे दे। हाँ हाँ उतार देती, बस इतना ही है सब। सारा माल कहाँ रखा है? माल कहाँ रखा है? जो भी है बस इतना ही है। लगता है माल दूसरे कमरे में छुपा के रखा है। चल। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। कौन से कमरे में माल रखा है? कुछ नहीं है। कहाँ में? नहीं, इधर नहीं। कोई मत हिलना। इधर आओ, इधर आओ। नहीं तो मैं इससे गोली मार दूंगा। परिमल, नजदीक मत आना, बंदूक परिमल बीच में मत आओ। आगे मत आना, तो इससे गोली मार दूंगा। आगे मत आना। मैं गोली मार दूंगा। देखो। नहीं मत आना आगे। देखो, तुम्हें जो कुछ करना है मुझे कर लो, मेरी ताई को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ मेरी ताई को छोड़ दो। हाथ ऊपर करो, हाथ को। चाची। मामा जी। इधर मामा जी, ये कितना लगा है तुझे? जरा सी खरोच है। इंदर, अब क्या तुझे अपनी कसम दे दूं मैं? तभी सच बोलेगा तू? थक गया हूं मैं ताई, हॉस्पिटल से, दवाइयों से, डॉक्टर से। पिछली बार जब मैं हॉस्पिटल गया था तो मैंने एक कसम खाई थी बाहर निकलते वक्त कि खुद चल के तो हॉस्पिटल अब जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। एक मिनट मामा जी, पर आप इतनी बार हॉस्पिटल गए क्यों? इंदर, क्या हुआ है तुझे? यही तो भगवान का सबसे बड़ा जोक है ताई, जो मैं आपसे छुपा रहा था। मेरे हार्ट के दोनों वाल्व डैमेज हो चुके हैं ताई। मामा जी, उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? इसका सिर्फ एक ही इलाज है गायत्री,
हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन हजारों पेशेंटों में से सिर्फ किसी एक नसीब वाले को किसी का डोनेट किया हुआ हार्ट मिल जाता है। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, अब कोई उम्मीद नहीं। पर मामा जी कुछ तो कहा होगा डॉक्टर्स ने, कब तक हार्ट मिलने की उम्मीद है? डॉक्टरों ने जो मोहलत दी थी वो तो पिछले महीने ही खत्म हो गई। वो तो खुद हैरान है कि इतना डैमेज्ड हार्ट लेकर मैं अब तक जिंदा कैसे हूं। तो तुझे पता था कि तू जल्दी तभी तो आया मुझसे मिलने। बात है ये जानते हुए भी कि मेरे आने से आपके और जीजा जी के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे आना पड़ा। मुझे अपने पापों की माफी भी तो मांगनी थी आपसे, क्योंकि मुझे मेरे मरते हुए भाई की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। सेठ जी, मेरा भाई मर रहा है वो। हाँ बाबूजी, इंदर मामा को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जीजा जी, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि मेरी ताई को माफ कर दीजिए। इसने जो कुछ भी किया वो आपके खिलाफ नहीं किया। इसने जो कुछ भी किया अपने भाई के प्यार में मजबूर होकर किया। जीजा जी से पूरा यकीन था कि मैं बेकसूर हूं। बस मैंने जीवन में आपको बहुत दुख दिए हैं जीजा जी, मुझे माफ कर। नहीं, मुझसे माफी नहीं मांगना। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया, रजनी के साथ किया, मैं भूल जाऊंगा और तुझे माफ कर दूंगा। नहीं। मगर तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं एक मरते हुए इंसान के लिए अपना गुस्सा, अपनी नफरत भूल तो सकता ही हूं। मुझे तो इतना भी नहीं मिलना चाहिए जीजा जी। इंदर, मुझे तेरी आंखों में तेरा पछतावा दिख रहा है। मैं मां अम्बे से प्रार्थना करूंगा कि वो तेरा पश्चाताप स्वीकार करे।
माँ मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं चलूं साथ? इसकी कोई जरूरत नहीं है परिमल, मैं चली जाऊंगी। अपने बापूजी का ख्याल रखना। हाँ, चलो। बहुत जिद करती हो माँ, ध्यान रखना। चले। तुम सब खुश रहना और मेरे जॉक याद रखना। माँ जब जिद पर आती है किसकी बात सुनती थोड़ी ना। ये चाची की जिद नहीं थी। चाची को पता है कि भगवान न करे शायद ये उनका और मामा जी का आखिरी साथ हो। इतने सालों बाद अब मिले थे और शायद आगे कभी ना मिले, तो बस वो ये थोड़ा सा वक्त अपने भाई के साथ उसे देखते हुए, उससे बात करते हुए बिताना चाहती होंगी। तुमने वो शिंदे वाली बात पर पापा से झूठ क्यों बोला था? पूजा, तुम्हारे पापा ने जिस ढंग से मुझसे पूछा था मैं डर गया था और मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकल गया। मगर उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अरे मगर तुम्हें उनसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? उस इंस्पेक्टर ने जो तुमसे पूछा था वो बता देते ना पापा को। अब उन्हें शक हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे गोवर्धन भाई, रमाकांत भाई, आपने उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान मानता हूं। मुझे पहले से ही गलत बात से है ना हमेशा नफरत रही है। उस दिन वो इंस्पेक्टर गलत कर रहा था। आप यकीन मानिए, अगर राहुल की जगह कोई और भी होता ना तो ये डी रमाकांत उसे भी वहां से छुड़ा कर ले आता। समीर, अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो अब भी बता दो। पूजा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोल रहे हो तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आपके बेटे ने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा है कि अब सुलझाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। क्या कहा समीर ने? ऐसा क्या झूठ बोला उसने आपसे? पापा ने एक आदमी को तुम्हारी इंक्वायरी पर लगाया है। कैसी इंक्वायरी? तुम्हारी पूरी लाइफ हिस्ट्री। अगर तुमने पापा से कुछ भी झूठ बोला है ना तो मेरे पापा की नजरों से छिपेगा नहीं। और सबसे बड़ा फैसला मुझे यह लेना है कि समीर से पूजा की शादी करूं या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं रमाकांत भाई? चलिए मैं फोन रख रहा हूं। एक मिनट रमाकांत भाई, मेरी बात सुनिए। मैं हाँ बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपके पास आता हूँ। हम दोनों बैठकर जो भी बात है सुलझा लेते हैं। हाँ पापा। हाँ हाँ ठीक है पापा, पर आप इतने गुस्से में क्यों? हेलो हेलो, पापा ने फोन काट दिया। पता नहीं क्या बात है, पर बहुत गुस्से में थे। मैं बताता हूं कि तुम्हारे पापा इससे इतने गुस्से में क्यों हैं। क्योंकि इसने ना तो कभी हमें ना तुम्हारे पापा को ये कभी बताया ही नहीं कि कुछ साल पहले ये ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था। तुम्हारे पापा ने इसे पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर से बात करते सुन लिया था और उस इंस्पेक्टर को ये शक था कि उसने इसे कहीं देखा है। और तुम्हारे पापा ने जब इससे पूछा तो हमेशा की तरह इसने झूठ बोल दिया कि वो इंस्पेक्टर इससे क्या पूछ रहा था। फिर तुम्हारे पापा ने अपने एक आदमी को इसके पीछे लगवाकर इसकी इंक्वायरी करवाई और ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस इंस्पेक्टर शिंदे ने इसे एक पार्टी में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। हेलो माँ।
कैसी हो? ठीक है माँ। माँ का फोन था, कह रही थी कि आज ही वापस आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी माँ के बिना घर कुछ नॉर्मल नहीं लगता। मेरे पास एक गुड न्यूज़ और भी है। आपका और भाभी का पैचअप हो गया है ना? मेरे सर्विस सेंटर का काम शुरू हो रहा है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तनु का आज उसका बर्थडे। पुरानी यादें हैं, अजीब ही है ना जिंदगी। तूने तनु से प्यार किया, वो तुझे नहीं मिली। मेरा और माया का भी टूट गया था, और आज भी ये दोनों हमारी जिंदगी में है और हमें दुखी दे रही हैं। नहीं भैया, तनु सिर्फ मुझे दुख दे रही है, लेकिन माया आपके परिवार की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। दोनों में फर्क है। यार जाने दे सब। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है, आज थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़ेगा। भैया नो, आप कुछ नहीं खाओगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली और उसने ओके कर दिया। ओके, आई गिव अप। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ यार, मुझे भी बहुत सारे काम है आज। संजय को इतनी सारी डिटेल्स देनी है फाइनल करके। कह रहा था कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, इसलिए फटाफट काम शुरू कर देते हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट भैया। थैंक्स। शादी नहीं होने देंगे तो ना होने दे। हर बात पर पूजा के पापा की धमकी सुन सुनकर थक गया हूं मैं। अरे कैसी बात कर रहा है तू? समझने की कोशिश कर। वो एक बाप है, एक पिता, और एक ऐसी बेटी के पिता है जिनकी बेटी उन्हें बिना बताए, बिना शादी किए एक लड़के के साथ रह रही थी। अरे इतना ही नहीं, अब वो लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या? पहले उन्होंने शादी के लिए हाँ क्यों किया? तूने देखा ना कि किन हालातों में उन्होंने हाँ कही है। उन्होंने हाँ इसलिए कही क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और तू तो झूठ पे झूठ बोलता चला आ रहा है। तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं है? अगर तू इस ड्रग्स वाले केस में बेकसूर है और अगर तू पूजा से शादी करना चाहता है तो तुझे अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ेगा। समझ गया? रमाकांत भाई। जी रमाकांत भाई। गोवर्धन भाई, पूजा आपके वहीं है ना? हाँ, पूजा यही है। जरा मेरी बात कराइए, उसका फोन ऑफ आ रहा है। आप होल्ड कीजिए, मैं बात करवाता हूँ उससे। जी। पूजा कहाँ है? पूजा नीचे हॉल में। चलो। मगर अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में तुम दोनों खुश रह सकते हो तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने पापा से बात करनी होगी। पूजा, बेटा तुम्हारे पापा का फोन है, कह रहे थे कि तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा है। ये लो बात कर। नहीं बापूजी, आप उनसे कह दीजिए मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। बापूजी प्लीज, नहीं करनी। रमाकांत जी, वो क्या है कि पूजा। सुन रहा हूं मैं क्या कह रही है वो। सुनिए, और ये सेट। ये कस्टमर केयर का नंबर कहां से है? मगर मैंने तो इन्हें फोन ही नहीं किया, और इसमें तो कॉल का टाइम भी अब से कुछ देर पहले का दिखा रहा है। क्यों पूरा बेड उथल पुथल कर रहे हो? अरे फोन नहीं मिल रहा मेरा। ये देखो, यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब रीता ने मेरे फोन से
मुझसे छिप कर कस्टमर केयर को फोन कर दिया। तू टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक होगा। मैं और ये मिलकर तेरे पापा से बात करेंगे। और एक बात बताऊं बेटा, रमाकांत भाई साहब तेरे पिता है, तुझे हर हाल में उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले फोन उठा और उनसे बात कर ले। आइए आइए रमाकांत जी आइए। आइए बेटी। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। चल पूजा। बैठिए तो सही रमाकांत भाई, मेरे लिए प्लीज। आइए बैठिए। रमाकांत जी, पूजा बहुत परेशान थी इसलिए इसीलिए ये अपने बाप से बात करना नहीं चाहती थी फोन पर। फोन ऑफ करके रख दिया था इसने, है ना? भाभी जी, वो तो अच्छा हुआ कि गोवर्धन भाई से मेरी फोन पर बात हो गई। इन्होंने कहा कि पूजा यही है और ठीक ठाक है, वरना क्या क्या सोच रहा था मैं। भाभी जी, पूछिए आप इससे कि मेरी गलती क्या है। मैं इसका बाप हूं, ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूं और इसका भला चाहता हूं। देखिए रमाकांत जी, हम उसे यही समझा रहे थे कि जो भी प्रॉब्लम है बैठकर सुलझाई जा सकती है। मैं आपकी और गोवर्धन भाई की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन सच ये भी है कि आपके बेटे समीर पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी बेटी पूजा उससे बात करे या ना करे, मैं इसकी शादी समीर से होने नहीं दूंगा।